प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गोचर विशेष ये कार्यक्रम रविवार का, जिसमें आज चर्चा करेंगे मंगलदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में परिवर्तन। मीन राशि में थे, मित्र की राशि थी, अब मेष राशि में आ गए, वो उनकी अपनी राशि है। अश्विनी, भरणी और कृतिका इन नक्षत्रों से प्रभावित होते हुए मंगलदेव किस तरीके का परिणाम अगले 20 जून 2026 तक करने वाले हैं, ये सारी बातें आज के कार्यक्रम में शामिल होंगी। हमें किस तरीके से अपने आप को सुनियोजित करना है, अपना व्यय, अपना धन, अपना मानसिक प्रभाव, कैसे हम प्रभावित होंगे, इस पे ये कार्यक्रम केंद्रित होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मूलतया मंगल देव की ये मूल त्रिकोण राशि है और मंगल साहस, तेज, पराक्रम, छोटे भाई और तिकड़म, डिप्लोमेसी, साथ साथ मजबूत और सही निर्णय लेने का बल, इन सभी विषयों का विचार मंगलदेव से किया जाता है। इनका किसी खास स्थान में जाना, चाहे आपके लग्न से देखें या आपकी राशि से, बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका में होते हैं। सामान्यतः मंगलदेव किसी भी जातक की कुंडली में जब बलवान और अच्छे होते हैं तो उसको साहसी और निर्णय लेने में मजबूत तो बना ही देते हैं। इसका असर क्या होगा, तो सबसे पहले मेष राशि। याद रखिए, मेष राशि जो मंगल की राशि है, और अगर आपकी कुंडली मेष राशि या मेष लग्न से ही है तो आपको ये कई बार एग्रेशन दे सकते हैं, मतलब तेज और शौर्य के प्रभावों में वृद्धि दे सकते हैं। हमें सावधान भी होना होगा, मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव ना हो जाएं। किसी को भी निर्णय देना हो, निर्णय सुनाना हो, उसको कोई रिएक्शन देना हो, तो हम वहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए ये कई बार थोड़े बहुत मतलब जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी दे सकते हैं। ये बड़ा सामान्य सा लक्षण हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो अष्टमेश अगर स्वग्रही है तो आपके डीप थॉट, एनालिसिस, ज्योतिषीय क्षेत्र, ज्योतिष में रुचि और विदेश यात्रा, इन सभी विषयों में भी लाभ के संकेत देंगे 20 जून 2026 तक। उसके बाद बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न की। तो वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए होते हैं 12वें भाव के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी, मतलब दाम्पत्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी। अब चूंकि ये वृष राशि वृष लग्न से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके विदेश यात्रा को मजबूती देंगे, स्थिरता, व्यय को संतुलित करेंगे और कई बार नुकसान भी करा सकते हैं। चोट चपेट की घटनाएं, दुर्घटना के योग भी बना सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा लगभग 1.5 महीने तक की ऐसी हो जहां आपको आना जाना लगातार पड़ सकता है, इसके भी योग कुंडली में बन रहे हैं। मतलब वृष राशि को इस तरीके का प्रभाव मिलेगा। हम व्यय को संतुलित जरूर रखेंगे और ये जो 1.5 महीने का लगभग 20 जून तक का काल रहेगा, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी समाप्त भी होंगी। मतलब ऋण मुक्ति का योग बनेगा और जिम्मेदारी का निर्वहन भी हमसे अच्छे से हो जाएगा। ये इसके लिए अच्छा है। सबसे अच्छा जो परिणाम यहां देखने को मिलेगा वो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को मिलेगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए लाभेश होकर के लाभ में बैठ रहे हैं और साथ ही साथ वो आपके नौकरी भाव के स्वामी भी होते हैं। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, मतलब नौकरी का बल, शत्रुओं को परास्त करने का बल, दुनिया को समझने की शक्ति, निर्णय लेने की मजबूत और इच्छित क्षमता, इन सभी विषयों का विस्तार मिथुन राशि के जातकों को मिलने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए तो वो दशम स्थान के स्वामी होते हैं ना, दशम स्थान के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ होते हैं पंचम भाव के स्वामी, योग कारक हो जाते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के लिए। तो कर्क राशि के लिए पद की वृद्धि, राजनीति का लाभ, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, बॉस से अच्छे संबंध और राजनीति के संपूर्ण लाभ, मैंने जैसे कि कहा, ये कर्क राशि के जातकों को मिलेगा। करियर में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, जिसमें कई बार असमंजस की स्थिति बन सकती है, पर वो बहुत ज़्यादा उसको लेकर के चिंतित और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बात कर्क के लिए मैंने कही है। सिंह राशि के जातकों के लिए नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी अगर स्वग्रही होगा तो सुख, सौख्य, धर्म, मानसिक सुख, मानसिक शांति, भवन, भूमि, इन सभी विषयों का विस्तार करेगा और आपके सोचने समझने की शक्ति को मजबूती भी देगा। चूंकि सिंह राशि के जातकों के लिए ये नवमेश होकर के स्वग्रही हो रहे हैं, इस वजह से धर्म, अर्थ,
आदि इन सभी विषयों में लाभ भी मिलेगा। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए ये होते हैं पराक्रम के स्वामी और होते हैं अष्टम भाव के स्वामी। यहाँ वो अच्छे नहीं होते। तो कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को अपने शत्रुओं से सावधान होना होगा, रोगों से संतुलन या रोगों पे अपना ध्यान, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। दुश्मनों से भी शत्रुता जो रहेगी, वो हो सकता है कि शत्रुओं से शत्रुता बढ़ जाए कई गुना, ये भी बात हो सकता है। तो कन्या राशि को यहाँ से सावधान रहना होगा। कन्या राशि के जातकों में अचानक से व्यय के योग भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे कई बार आपको नए परिवार के सदस्यों की वृद्धि भी हो सकती है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं, है ना। बाकी तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से ये सप्तम भाव के साथ साथ धन भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ वो मारक भाव के स्वामी है। मारकेश बहुत ज़्यादा बलवान हो जाए तो कई बार वो अच्छा नहीं होता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए सावधान होने का समय है। आप शांत रहें, प्रतिक्रिया गंभीरता से दें और दिनचर्या का ध्यान रखें, ख्याल रखें कि आप गलत दिनचर्या में ना उठते बैठते हों। उसके बाद पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। व्यापार में आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इन सभी विषयों का ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि तो आपकी खुद की राशि है मंगल की, और वृश्चिक राशि के साथ साथ वो होते हैं छठे भाव के स्वामी। छठे भाव में बैठे तो नौकरी, प्रमोशन, अच्छे लोगों से मैत्री, विवाह का सुख, दाम्पत्य का संपूर्ण लाभ, भाइयों का सुख, शत्रुओं से विजित होने का भाव, शत्रुओं पे विजेता कैसे बनना है, इन सभी विषयों में वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ होगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए व्ययेश और होते हैं पंचम भाव के स्वामी। मतलब इसका अर्थ होगा कि धनु राशि धनु लग्न के जातकों के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, सुख, संतान, इन सभी विषयों की वृद्धि होगी। और ये आपको एग्रेशन भी देंगे जो सकारात्मक ही रहेगा। मतलब क्रिएटिविटी बढ़ेगी और बहुत सारा आपका साहस बल बढ़ेगा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से ये चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और उसके साथ होते हैं ये एकादशवें भाव के स्वामी। मकर राशि के जातकों के लिए एकादशेश और सुखेश ऐसी स्थिति में जब स्वग्रही होते हों तो कहने का अर्थ होगा कि यहाँ आपका निर्णय, इच्छा शक्ति का बल प्रबल हो, अच्छे लोगों से मैत्री हो, मन शांत रहे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ चौतरफा चौपाया सुख भी बढ़े, भवन भूमि वाहन आदि का। तो ये मकर राशि को मिलने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए पराक्रम की वृद्धि होगी, छोटे भाई बहन का सुख बढ़ेगा। इसके साथ साथ चूंकि ये दशम भाव के स्वामी भी होते हैं कुंभ राशि की कुंडली के लिए, तो करियर का बल बढ़ेगा। मतलब नौकरी मिल जाए, प्रमोशन के योग बने, बॉस के साथ अच्छे संबंध हो और दान पुण्य पूजा पाठ आदि में मन बढ़े, इसके भी योग बन रहे हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए धन अर्थात वाणी का भाव, धन का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, पिता से संबंध, कुटुंबजनों का लाभ, ये सब मीन राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। विचार करके देखिए तो मैंने कहाँ कहाँ अच्छा कहा है। मेष राशि के लिए कहा है जल्दबाजी में बचना होगा। वृष राशि के जातकों के लिए बाहर का काम बनेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा लाभ करेंगे। कर्क राशि के जातकों में भी थोड़े बहुत असंतुलन के साथ पर श्रेष्ठ परिणाम मिल जाएगा। जबकि सिंह राशि के जातकों के लिए सुख की वृद्धि करेंगे। कन्या राशि के जातकों के साहस, बल और धैर्य की वृद्धि करेंगे। तुला राशि के जातकों को सावधान होना होगा स्वास्थ्य, दाम्पत्य और दिनचर्या में। वृश्चिक राशि के जातकों के रिसर्च और खोजबीन के साथ साथ उसका स्वभाव बदलेगा अच्छाई की तरफ। धनु राशि के जातकों के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य सुख, इन सभी चीज़ों में वृद्धि होगी, मेहनत का फल मिलेगा। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, मकर राशि के जातकों के चौपाया सुख, भवन भूमि वाहन और घर का सुख, ये भी बढ़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाई, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता, खेलने की शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। जबकि मीन राशि के वालों के लिए मजबूत निर्णय, पैतृक संपत्ति का सुख और प्राप्त परिणाम की वृद्धि होगी। ऐसा फल मंगलदेव आपको 20 जून 2026 तक देने वाले हैं। पता नहीं हमारे घर में क्या बन रहा है, 20 सीटी बच चुकी है कुकर की अभी तक भगवान जाने। देखते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, जो राशिफल के ऊपर केंद्रित था या मंगल की गोचर के ऊपर केंद्रित था। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।